हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई एम वंस अगेन हियर विद द रीडिंग। आज की ये रीडिंग हम एक्चुअल में फ्यूचर डेस्टिनी की रीडिंग करने वाले थे, बट माँ काली की जैसी इच्छा आज उन्होंने हमको इंट्यूटिवली बताया कि हमें माँ काली के मैसेज चैनल करने हैं एंड आई एम हियर टू चैनल हर मैसेज। तो आप में से कई लोगों की एनर्जी जब हम पूरी इस रीडिंग को प्रिपेयर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डल लग रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू लेट समथिंग गो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन है, आई विल से, है ना। जैसे बाहर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है और आप माँ काली से बात करना चाहते हो तो शायद आपको ये रीडिंग माँ काली की तरफ से इसलिए मिलेगी। तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे शायद माँ काली का इसमें आपके लिए ज़रूर मैसेज हो सकता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद इट, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव। जो मैसेज आपके लिए वो आपको अपने आप माँ काली की तरफ से पता चल जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ज़बरदस्ती इस रीडिंग को देख रहे हैं और फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप माँ काली का ध्यान करें, उनसे जो भी आपकी दुविधा हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ समस्या आपके माइंड में चले जिसका आंसर आप इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग मिली है डेफिनेटली तो ये इसमें आपके लिए आंसर्स हो सकते हैं। तो आप माँ से कहिए कि उनके जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचे। टिल द टाइम हम भी उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपके कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हे माँ काली, प्लीज़ हमें बताएं आप क्या ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ऐसी मैसेजेस हैं जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉट द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड। हे माँ काली, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, वन कार्ड जम्प्ड, दैट इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, अगर हम बात करें, माँ काली आपसे कह रही हैं कि आपने ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेले फील किया है या आपको जब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, किसी ऐसे नियर और डियर वंस की आपको ज़रूरत थी तो आप बिल्कुल अकेले फील कर रहे थे। लेकिन उस मोमेंट में आपने माँ काली का हाथ नहीं छोड़ा है और इसीलिए माँ काली अब आपका हाथ नहीं छोड़ेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन द टाइम्स ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, वेरी क्योटिक पीरियड, आप माँ काली की उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, आपने उन पर बहुत भरोसा दिखाया है और माँ काली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। किसी ने माँ काली को अगर रेड गुड़हल चढ़ाए हैं या फिर आप रिसेंटली रेड गुड़हल का पेड़ लेकर के आए हो तो भी माँ काली की पूजा में रेड गुड़हल आपने कभी भी यूज़ किए हैं तो वो उनको एक्सेप्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया है। और वो कह रही हैं कि आपकी जितनी दुविधाएं हैं जो आप अकेले बैठ के उनसे बातें करते हो, अगर आप बहुत टाइम पे आप उनसे कनेक्ट होते हो, आप उनसे अकेले बैठ के बातें करते हो तो वो आपकी सारी दुविधा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं और लिटरली वो उस पर काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है माँ काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ना अंधेरे में रहने के दिन जो है, बीइंग इन दैट नेगेटिव ऑरा, बीइंग इन दैट लोनलीनेस फेस जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का सामना अकेले करना पड़ रहा था एंड नो वन वाज देयर, वो ख़त्म होने को आ रहा है। आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा डल पीरियड से गुजरे हो, या तो रिसेंट पास्ट आपके कुछ मंथ ऐसे रहे जो कि बहुत ही डल रहे हैं, बहुत मोनोटोनस रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है कि एक्चुअल में लाइफ में क्या हो रहा है। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है, आप हमेशा
नेगेटिव फील कर रहे हो, आप अपने आप में नेगेटिव बोल रहे हो, तो दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी यू वाज सराउंडेड। बट माँ काली कह रही है धीरे धीरे ये जितने काले बादल हैं आपकी लाइफ से छट रहे हैं और वो लिटरली इस चीज़ में आपकी हेल्प कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है और माँ काली उससे भी बहुत ज़्यादा खुश है। आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन का इशू हो सकता है, स्पेशली जब भी आप न्यू मून फुल मून में के पीरियड में आते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फुल मून से न्यू मून के पीरियड में आपके जाने पे आपका सर दर्द का इशू अगर है, या फिर ऐसा होता है, आप इस चीज़ को आगे ध्यान रखना कि कभी भी अब फुल मून 15th से गया है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको ध्यान देना कि फुल मून से न्यू मून के बीच में क्या आपका माइग्रेन बार बार रिपीट हो रहा है क्या, या सर दर्द आपको बहुत हो रहा है, आपके सर में हैवी एनर्जीज है, आपको अपनी बॉडी बहुत लाइट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है, तो दीज आर ऑल अबाउट द एनर्जीज जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एंड दैट यू नीड टू लेट गो। ये एनर्जी आपकी नहीं। अगर ऑल ऑफ अ सडन आप सोचने लगते हो कि क्यों हम इतने लेथार्जिक हो रहे हैं, क्यों इतनी सारी चीज़ें हमारा मन नहीं कर रहा, रुके जा रहे हैं, है ना, तो ये एक तो एनर्जीज ऐसी थी कॉस्मिक की वजह से, है ना, बट उसके अलावा आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। मुझे ऐसा लग रहा है माँ काली ने आपके सारे दुख जो हैं उनका निवारण करने के लिए लिटरली आपको वो पावर अब दी है, आपके लिए वो हेल्प भेज रहे हैं। आपके ना स्टेप अप करने का टाइम है। स्टेप अप इट इज़ नॉट ओनली जस्ट इन योर लाइफ, मतलब आप करियर में स्टेप अप कर रहे हो, आप लव लाइफ में स्टेप अप कर रहे हो, ये ओवरऑल लाइफ में आप इंटरनली स्टेप अप कर रहे हो। द रीज़न बीइंग आपने शैडो वर्क किया। शैडो वर्क जब हम करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक जो जो ऑब्स्टिकल्स हम खुद, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम बनाते चलते हैं, जैसे हमारी ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस का इशू जो हो जाता है ना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हो जाती है, हम खुद से ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको आशा की किरण वहाँ से दिखेगी और आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो अगर आप जर्नलिंग करते हो तो माँ काली आपसे कह रही है कि जर्नलिंग करने से भी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 9 दिन से 9 हफ्तों के बीच में जैसे आपके भाग्य खुल रहे हैं, आई कैन लिटरली से गाइस कि आपको एक ट्रेजर मिल रहा है और ये माँ काली की तरफ से रिवॉर्ड्स है, क्योंकि आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, तो वो डेफिनेटली आपकी वो सारी इच्छाओं को पूरी करें। आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन का पीरियड लेकर आ रही है। भाई सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जॉब मांग रहे थे, आपकी जॉब लग सकती है, आपके हेल्थ में इशू आ रहा है, आपको हेल्थ मिल सकती है अच्छी, है ना, आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप माँ काली से दुखी होकर के, रो करके आपने जिस चीज़ की प्रार्थना की है, वो आपको मिल रहा है। जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमें हमेशा एक तरीके से भगवान के आगे ऐसे हाथ फैला करके मांगना चाहिए, बिकॉज वी आर समवेयर जिसको ज़रूरत है। तो कभी भी माँ भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो वी एक्चुअली से कि भगवान जी आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं देन वी ऑलवेज हैव टू डू दिस वे, जिससे भगवान जी हमें उसे देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे ऐसे लग रही है कि अगर आपको लिटरली भगवान से कुछ मांगना है तो यू डोंट नीड टू बी हेजिटेंट। स्पेशली अगर आप जैसे मानो कहीं प्रसाद ले रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रसाद लेने पे कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हेजिटेट करते हो कहीं जाते हो प्रसाद लेने में, है ना, तो वहाँ पे लिटरली ऐसा मत किया करो, ठीक है। प्रसाद, जितना ज़्यादा प्रसाद आपको लाइफ में कहीं मिलता है ना, तो आप समझ लो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती हैं। और अगर आपने सपने में रिसेंटली किसी ने माँ काली को देखा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ से जितना नेगेटिविटी, स्पेशली अगर आप ब्लैक मैजिक से इन्फ्लुएंस्ड फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सी तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो वो भी मुझे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइट मैजिक और कह लो डिवाइन मैजिक जो है वो और ज़्यादा बेटर हो रहा है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड पीरियड। अगर आपकी शादी है, आपके घर में शादी है और आप गोल्ड लेने को सोच रहे हैं, या फिर आपका सपना है कि आप किसी तरीके से लाइक कुछ ऐसा करें जिसमें गोल्ड इन्वॉल्व हो, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर किसी तरीके से गोल्ड इन्वॉल्व है या फिर आप उस तरीके की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड इज़ ऑल अबाउट द प्रोस्पैरिटी एंड द लग्जरी, तो वो भी मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। यहाँ पे मोर की एनर्जी है, दैट इज़ टू ब्यूटीफाई थिंग। मोर हमारा सिग्निफाई करता है ब्यूटी को, है ना। मोर इज़ ऑल्सो अबाउट
समवेयर द जॉय व्हेन इट डांसेस, तो वो हमें एक इनर जॉय जो होता है उसका मुझे लग रहा है कि आपका पीरियड आ रहा है। तो माँ काली आपसे लिटरली के लिए आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली है। स्पेशली अगर आपने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन लगा के रखा था, आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे कि 2025 में मतलब 2024 में मुझे ये मिले, बट कहीं ना कहीं सम हाउ वो रह गया है, तो 2025 में मुझे वो आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लिटरली आपके जो सारे लाइक कप्स हैं वो अलाइन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी कहीं ना कहीं एनर्जी है, दैट इज़ ऑल अबाउट द फुलफिलमेंट। तो आपने जितना कुछ भी चाहा था, जितना कुछ भी आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, माँ काली आपसे कह रही हैं कि आपके लिए वो उन्हें आता हुआ दिख रहा है। एक मैसेज मुझे और दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ समवेयर, दैट इज़ स्टार्टिंग। अब ये नई लाइफ आपके लिए अलग तरीके से हो सकती है, आप कहीं रीलोकेट करोगे। हम ये पिछले मैसेज में भी कह चुके हैं, पिछली रीडिंग्स में भी। आई थिंक मेरी हर रीडिंग इंटरकनेक्टेड होती है, तो जब आप अगर आज ये रीडिंग देख रहे हो तो आप उससे पहले की भी रीडिंग देखना, समवेयर आपको शायद उसके भी मैसेज मिल जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़ जो है, एक इंसान है, वो रिलोकेशन की एनर्जी, आप कोई एक चीज़ इधर से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। एक बेसिकली हम कहते हैं जब हम कोई सीडलिंग लगाते हैं ना, तो वो जब ग्रो करती है, एक छोटा सा प्लांट बनती है, फिर हम उसे थोड़ा सा ग्रो होने के बाद किसी बड़े स्पेस पे लगाते हैं ताकि वो और एक्सपैंड कर सके। फिर हम उसको और जगह चेंज करते हैं तो फिर वो और एक्सपेंशन में आता है, तो फिर वो ट्री बन जाता है। तो बेसिकली आपके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह पे ही रह करके मतलब एक तरीके से स्टेगनेंट हो जाओगे। तो आपके लिए बेसिकली मूवमेंट ज़रूरी है। आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ पे जितनी ग्रोथ आपकी होगी, अब आपको लग रहा है कि आप बहुत स्टेगनेंट हो गए हो, तो जस्ट ट्राई टू चेंज द स्पेस, जस्ट ट्राई टू चेंज द प्लेस। एक्सपेंशन ज़रूरी है, आप इस चीज़ को भी समझो। अगर आपका खुद का बिजनेस, अगर आपका खुद का करियर, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो कि नहीं मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए इतना ही ठीक है, अपने काम भर का हो जा रहा है, इतना ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना, मुझे इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आना, मुझे रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मेरे भर का तो हो जा रहा है। तो दीज काइंड ऑफ कंफर्ट जोन जब आप सिलेक्ट करते हो तो आप कभी एक्सपैंड नहीं करते हो। माँ काली आपसे कह रही है आपका समय बदलने वाला है। आप जिस दौड़ में भाग रहे थे वहाँ आप जीतने का समय आ रहा है। तो अब ऐसे टाइम में अगर आप बिल्कुल होप छोड़ रहे हो, जैसे कुछ लोग हो सकता है कि आप पे बिल्कुल होप छोड़ रहे हैं कि नहीं आप इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, तो वहाँ पे माँ काली आपको अश्योर कर रही है कि नहीं, वो लिटरली आपका समय बदलेगा, अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप जैसे रिचुअल वगैरह करते हो, आप ऐसा कैंडल मैजिक वगैरह जानते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। बाय द वे हम कैंडल मैजिक की क्लास भी लेते हैं, तो जो कि आप हमारे वेबसाइट से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप चीज़ें बेटर वे में कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैजिक विद इन यू, थोड़ी सी लाइटनिंग स्पीड में आपके ऑरा में कुछ इस तरीके का मैजिक आ रहा है, जो कि आप लिटरली फील कर पाओगे द नेक्स्ट 15 to 21 डेज़ में। आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग सेंस ऑफ ब्यूटी, है ना, दैट इज़ इनर ब्यूटी, आप अपने अंदर एक एक्सपेक्ट कर पाओगे। माँ काली एक और चीज़ मुझे कह रही है, आपके अंदर एक पावर आने वाली है। दिस पावर इज़ मोर लाइक जहाँ पे चीज़ें लाइटनिंग स्पीड में आप कर रहे हो। मतलब अभी तक जैसे आप चीज़ों का वेट कर रहे थे कि नहीं लेट इट बी, अभी हो जाएगा, आज नहीं कल टाल लेते, तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी में थे, तो मुझे आपके अंदर एनर्जीज़ में वाइटल एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी हैं। दिस लिटरली माँ काली आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रही हैं। वाओ, यू आर अबाउट टू बी वेरी फ्री। कहीं ना कहीं किसी तरीके की फ्रीडम है। अगर लेट मी शो यू, मतलब कार्ड्स भी इट इज़ जस्ट शोइंग मी दैट, तो वो बहुत अच्छा है। देखो, इफ़ यू सी द वुमन हेयर इज़ जस्ट बीइंग वेरी फ्री, है ना, वो जंप वाली एनर्जी है। देन अगेन इन हेयर लाइक द वुमन इज़ वेरी मच फ्री, है ना। और इधर भी देखो, इफ़ यू सी दिस मैन दैट इज़ ऑल्सो लाइक दोनों हाथ फैला करके, तो कहीं ना कहीं इट इज़ द एनर्जी कि जहाँ पे आप फ्रीडम फील कर पा रहे हो, वो मुझे लिटरली दिख रहा है। ओके, चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। एनर्जी सर्कल, ओके, jovial nature, good humor, and one more last card universe, that is intimidating। एक कार्ड और आ गया, हम ले लेंगे, that is abundance। ओके, बॉटम एक एनर्जी है lays around yet win। ओके,
तो आपसे माँ काली एक और चीज़ कह रही है कि सबसे पहले आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। आप एनर्जी सर्कल में अपने किसको अंदर आने देते हो, मतलब किस तरीके के पर्सन के साथ आप वाइब कर रहे हो, मिल रहे हो, फ्रेंडशिप है आपकी, पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरा, आप किस तरीके की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, तो दैट इज़ समथिंग योर ऑरा इज़ एब्जॉर्बिंग। और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में एक हैप्पी फील लेकर के आओगे ना, उतना ही देखोगे कि आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके लिए मेडिटेशन करना माँ काली कह रही है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको आपके ऑरा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आप माँ काली के मंत्रा के साथ मेडिटेट कर सकते हो। नहीं माँ काली का मंत्र आपको आता है तो यू कैन जस्ट मेडिटेट विद क्रीम। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। इसके अलावा आपके लिए एक और चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप हंसी खुशी अपनी लाइफ पे रहोगे, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत ओवर थिंक करते हो, या फिर आप ऐसे थे कि आप पहले इस तरीके के थे, अभी आप बहुत शांत हो गए हो, अकेले अकेले रहने लगे, तो अगेन यू हैव टू बी जॉवियल इन नेचर, यू हैव टू बी वेरी लाइक हैप्पी व्हेन इट कम्स टू योर ओन स्किन। अगर आपका कॉन्फिडेंट कम है, आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, बट स्टिल आपको क्या करना है, आपको हंसी खुशी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अगर आप अभी जा कर के रुक जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ना बहुत स्टेगनेंट हो जाएंगी, फिर आपको लिटरली लाइफ में कोई कलर्स नहीं समझ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, दैट इज़ समथिंग दैट इंटिमिडेट्स पीपल। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और नीचा लोग कब दिखाते हैं, जब वो आपकी तरह बन नहीं पाते, जब वो आपकी तरह चीज़ों को कर नहीं पाते, देन दे स्टार्ट लेटिंग यू डाउन, देन दे स्टार्ट ह्यूमिलिएटिंग यू। तो अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, अगर आसपास के लोग आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं, देन जस्ट नो दैट कि ये आपको परेशान कर रहे हैं बिकॉज वो आपकी तरह बन नहीं पा रहे, तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपना मन छोटा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को लिटरली अबंडेंस, तो वो क्वीन की एनर्जी है, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल मोड में आने की, बीस्ट मोड में आने की एनर्जी है ना। आप लोग जीवन में लाइक ऐसी आपकी एनर्जी है, हम कहेंगे, या फिर कह लो आप डेस्टिनी है कहीं ना कहीं, कि आप जितना धीमे धीमे चलोगे, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस को क्रिएट कर पाओगे, ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। और उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसे हो भी पर्सन जो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा हो, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं। ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि आप विन नहीं करोगे, आप चीज़ों को मतलब चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेटर दिखेंगी, मुझे माँ काली बता रही हैं। ओके, फ्रीडम गाइज, अगेन द फ्रीडम कार्ड, what to say, thank you Magali। okay, I possess the power and the free will to create my own happiness। मैं आपसे यही कह रही हूँ, आपकी खुशी आपके हाथ, आपको ही बनाना है वो चीज़ें, जो चीज़ें आपके मन को खुशी दे रही हैं आप उनको और ज़्यादा करिए। जो चीज़ें आपके मन को दुखी कर रही हैं, या जो इंसान आपके मन को दुखी कर रहा है, उनसे दूर रहिए। इस टाइम ये एनर्जी जो है ना, जब न्यू ईयर की एनर्जी आती है, या आप कह लो जब हम अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते, कुछ बहुत बड़ा फेज़ जो है जो हम पास कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कैसी फाउंडेशन डाल रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि व्हाट यू आर एक्चुअली लेटिंग योर माइंड प्रोसेसिंग, है ना। आप अपने माइंड को किस चीज़ को प्रोसेस करने को दे रहे हो। ओके, गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो आपके लिए माँ काली कह रही है, अगर किसी भी तरीके का गिल्ट है जो कि आपकी सोल ग्रोथ को रोक रहा है, तो आपको उस पर काम करना है। आपको हर वो बिलीफ को छोड़ देना है पीछे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं हम फेल ना हो जाए, पता नहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपको माँ काली कह रही है कि आपको लिटरली डरना नहीं है।
करेज से आगे बढ़ना है। माँ काली के बच्चे होने के बाद हमें लिटरली किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। ओके, एंड ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो जैसे जैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओगे, आपकी ग्रोथ लिटरली होगी, आपकी सोल की ग्रोथ होगी। एंड एज लॉन्ग एज योर सोल इज ग्रोइंग, आप डेफिनेटली देखोगे आप लाइफ में एक्सपेंशन पा रहे हो, आप लाइफ में ग्रोथ पा रहे हो। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो अभी आपके मन में जितने भी डाउट है, आपको उसको माँ काली छोड़ने को कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने को रेडी हैं, लेकिन आपको उस पर डाउट नहीं करना। आपको उनकी ब्लेसिंग पे, आपको उनकी टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन प्लान पे बिल्कुल भी लाइक कह लो डाउट नहीं करना है। ठीक है, वो जो दे रही हैं, जब दे रही हैं, जितना दे रही हैं, वो आपके लिए ज़रूरी होगा। जैसे ये रीडिंग अगर आपको मिल रही है, तो ये आपके लिए इस टाइम ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर होने के बाद भी ये रीडिंग ना देखो। द रीज़न मीन अभी आपका समय नहीं है कि आप ये मैसेज सुनो। हो सकता है आप ये 10 दिन बाद सुनो, हो सकता है आप इस रीडिंग को 1 साल बाद जब हम अपलोड करें उसके बाद सुनो। तो जब आपका टाइम जिस चीज़ का होगा, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। डिवाइन टाइमिंग इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से होंगे, तो आप लिटरली जानते होंगे कि हाउ मच माई ओन लाइफ इज़ एक्चुअली शेपिंग इन द डिवाइन टाइमिंग। और हम लिटरली उसको टोटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। रिलीज द पेटल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, शेडिंग ऑल चेंज। तो माँ काली आपसे कह रही है, मैंने आपसे ऑलरेडी बता के रखा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे हो, आप एक डेथ रीबर्थ के फेज पे हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी ख़त्म होती जाएंगी आपके अंदर से। कंडीशनिंग हो सकती है, आपका माइंडसेट है, आपका बिलीफ है ना, या आपके रिश्ते हैं जो कि पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, एंड स्टिल यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव देम। आप उसमें लाइक खाद डालो, आप उसमें पानी डालो, आप उसे सींचने की कोशिश करो, बट नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये जो पूरी चीज़ें, इनमें आपको ऐसे चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, ऐसे रिश्तों को, ऐसे माइंडसेट को, ऐसे कंडीशनिंग को, व्हाट्सोएवर दैट इज़ जस्ट old and you know it is not serving you, you have to let it go. And once again, if you see it, it's again like having that हाथ खोल करके। तो लिटरली इट इज़ ऑल अबाउट द फ्रीडम। जितना ज़्यादा रिलीज़ करते चलो, कोई ओल्ड बैगेज है, कोई ओल्ड गिल्ट है, कुछ भी फियर है, सब कुछ निकाल दो। इट्स टाइम फॉर यू टू बी रियली फ्री। सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज साल का अंत है, एंड वी हैव टू जस्ट लेट गो एनीथिंग, रिलीज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज स्टॉपिंग आस, है ना, जो हमने पूरे साल में किया है और कहीं ना कहीं हमें लगता है बुरा है। ओपन, से येस, एक्सपैंड थ्रू द एक्सट्रीम्स, ट्रस्ट लाइफ। गाइज आई डोंट नो व्हाई, बट ये रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो रही है। इफ़ यू सी अगेन, इट इज़ लाइक हाथ फैला करके, सर ऊपर करके, अगेन दिस पर्सन इज जस्ट हैविंग, सेइंग येस टू द डिवाइन विल, येस, सेइंग येस टू द डिवाइन प्लान। एंड समटाइम्स आपकी लाइफ में जब एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, जहाँ पे आप लिटरली हार जाते हो, तब वहाँ पे डिवाइन कहता है नाउ शी इज़ रेडी और ही इज़ रेडी टू सरेंडर। तो वहाँ से आपका एक्सपेंशन वो अपने हाथ में लेते हैं। तो माँ काली कह रही हैं ट्रस्ट द लाइफ, ट्रस्ट द लाइफ प्रोसेस। अगर आज आप हिम्मत हार रहे हो, तो वहाँ से उस रास्ते पे वो आपको संभालेंगे। वाई आई ऑलवेज से कि व्हेन यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, आधा रास्ता आप चलते हो, आधा रास्ता यूनिवर्स चलती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। गाइस, हम वन लास्ट मैसेज लेंगे। ओके, दैट इज़ द बर्ड, पोटेंशियल प्रॉमिस, इट्स अबाउट टू हैपन, कीप गोइंग। तो आप जिस भी चीज़ को करना चाह रहे हो, माँ काली कह रही हैं कि उसमें पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके आइडियाज़ में, आपके प्लान्स में, है ना, जो भी आपके विशेज़ हैं उनमें पोटेंशियल है, वो लिटरली खिलेंगे। द बर्ड इज़ ऑल अबाउट टू ब्लॉसम, एक ब्यूटीफुल फ्रूट, एक ब्यूटीफुल, आई वॉज अबाउट टू से फ्लावर एक फ्लावर बनेगा, एक फ्रूट बनेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग क्वांटम जंप करेंगे, जो कि पूरी प्रोसेस को ना मतलब आगे चल के स्किप करेंगे और लिटरली उस फ्रूट वाले टाइम पे जाएंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं, आपको लिटरली येस कहना है, आपको एक्सेप्ट करना है, एंड यू विल सी कि इट विल हैपन, बिकॉज इट्स अबाउट टू हैपन। जस्ट कीप गोइंग। अभी यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस थोड़ा सा और बचा है। एंड द बॉटमिक एनर्जी इज़ द फर्टाइल वॉइड, इनर विंटर, रेस्ट, पेशेंस, पोटेंसी एंड सीक्रेट बिगनिंग्स। तो बहुत सारी मिस्टीरियस बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है, माँ काली कह रही हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस लीजिए,
कीजिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एज यू वांट और वट एवर दैट यू विश्ड फ्रॉम माँ काली। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अलॉट। अपने लव्ड वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उनको इसके आंसर मिल जाए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप हमें वेबसाइट पे हमारी विजिट कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।